अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू विकी ज़ोन। व्यूअर्स, एक अमरीकी हॉस्पिटल की जानिब से की जाने वाली साइंसी तहकीक में दाढ़ी से मुतल्लिक इंतहाई हैरतकुन नताइज सामने आए हैं। जनरल ऑफ इन्फेक्शन हॉस्पिटल में सही होने वाली इस तहकीक में दाढ़ी और बग़ैर दाढ़ी के हॉस्पिटल के 408 अमले के अरकान के चेहरों को पूंछ कर नमूने हासिल किए गए। इस तहकीक के जो नताइज सामने आए वो गैर मुस्लिमों के लिए इंतहाई हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि वो दाढ़ी को अभी तक सेहत के लिए ख़तरनाक करार देते थे। चलिए उस तहकीक के नताइज आपके साथ भी शेयर करते हैं। तहकीक के मुताबिक बहुत सारे अफराद हॉस्पिटल जाकर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से वो हॉस्पिटल जाने से पहले मुब्तला नहीं होते। मुहक्कीन के लिए ये अमर हैरानकुन था कि दाढ़ी के बगैर अमले के मुकाबले में दाढ़ी वाले अमले के चेहरों के मुकाबले में मुज़र जरासीम की तादाद ज़्यादा थी। इस मुताले से ये वाज़ेह हुआ कि दाढ़ी के बगैर वाले अफराद पर MRSA नामी जरासीम दाढ़ी वालों के मुकाबले में ज़्यादा थे। MRSA नामी जरासीम आमतौर पर हॉस्पिटल से मुतल्लिक होने वाले इन्फेक्शंस में से एक है, क्योंकि ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़त रखता है। मुहक्कीन के ख्याल में शेव करने से जिल्द पर खराशें लगती रहती हैं, जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा होती है। शायद इसकी वजाहत यूँ की जा सकती है कि दाढ़ियाँ इन्फेक्शन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती हैं। अपनी इस तजस्सुस को जानने के लिए कुछ अफराद के चेहरे पूंछ कर यूनी कॉलेज लंदन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर एडम रॉबर्ट को भेजे गए। डॉक्टर एडम दाढ़ियों में 100 से ज़ायद किस्म के बैक्टीरिया दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए, जिनमें एक वो किस्म भी शामिल थी जो आम तौर पर छोटी आंत में पाई जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी फजले से आया है। ये एक आम सी बात है और परेशान कुन अमर भी नहीं। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दाढ़ी में मौजूद बाज़ जरासीम दूसरे बैक्टीरिया के दुश्मन निकले। हम इन जरासीम को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो हमें ऐसा नहीं समझते। मतलब दाढ़ी में रहने वाले जरासीम बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों से लड़ते हैं और उनको आखिरी हद तक ख़त्म करके दम लेते हैं। डॉक्टर एडम के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के मुज़ाहमत वाले इन्फेक्शन से सालाना 7 लाख अफराद की मौत वाक़ई हो जाती है और सन 2050 तक ये तादाद 1 करोड़ तक पहुँच सकती है। मुसलमानों में 1400 साल पहले से दाढ़ी रखने की खूबसूरत रवायत चली आ रही है और अब पहली दफ़ा जदीद मगरबी साइंस ने भी इसके बेशुमार फ़वाइद को तस्लीम कर लिया है। दाढ़ी मर्दों की शख्सियत में अहम किरदार अदा करती है। बैनुल-अक़वामी सर्वे में ये बात भी सामने आई, दाढ़ी वाले मर्द ज़्यादा पुरजोश और चौकस और सेहतमंद रहते हैं। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि चेहरे पर बाल 90 से 95% अल्ट्रावायलेट रेस से जिल्द को महफूज रखते हैं, जिसकी वजह से मर्द जिल्द के कैंसर जैसी मुज़िब मर्ज से भी महफूज रह सकता है। शेव के दौरान जिल्द पर ज़ख़म आने से फोलिक क्लेट्स बारबी नामी बीमारी भी पैदा हो जाती है, जिसमें एक बैक्टीरिया जिल्द में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। दाढ़ी रखने से ये मुसीबत करीब भी नहीं आती। दाढ़ी और मूँछों के बाल गर्दो गुबार को अपनी तरफ खींचकर नाक और निज़ामी तनफ़ुज़ में जाने से रोकते हैं और एलर्जी से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। चेहरे की जिल्द पर धूप और माहौलियाती असरात की वजह से झुर्रियाँ पड़ने का अमल शुरू हो जाता है, जबकि दाढ़ी की सूरत में झुर्रियों का मसला बहुत ही कम रह जाता है। शेव करने से बाल जिल्द के अंदर तक कट सकते हैं और जब ये दोबारा बढ़ते हैं तो इनमें से कोई जिल्द के अंदर ही बढ़ के दानों का सबब बन जाते हैं। दाढ़ी इस मसले से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।